दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुबई का गोल्ड इतना मशहूर है कि इसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है और यहाँ के शेख सोने को पहनते नहीं बल्कि सोने की गाड़ियों में घूमते हैं और सोने की चीजों को खाते भी हैं। दोस्तों, दुबई में सोना ऐसा है जैसे कि हमारे भारत में आम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है और आप दुबई जाकर कितना सोना वहां से लेकर आ सकते हो। सिर्फ यही नहीं, हम आपको बताएंगे कि आखिर दुबई इतना सारा सोना लाता कहां से है। कहीं दुबई में सोने का कोई कुआं तो नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि वो कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पैसे खर्चे तो खर्चे कहाँ, और इसीलिए वो गोल्ड की ऐसी ऐसी चीजें बनवा लेते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब जैसे कि आप इन चीजों को देखिए, सिर्फ यही नहीं, बाकी देशों में तो लोग गोल्ड की ज्वेलरी भी बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो शेखों ने अपने घर को सजाने के लिए सोने की परत चढ़ाई हुई है। जैसा कि आप बुर्ज अल अरब के अंदर के नज़ारे को देख सकते हैं, इनमें से ज्यादातर चीजें सोने से ही बनाई गई हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई का विकास तेल और टूरिज्म की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों को पता है कि दुबई के विकास में उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। तो यहाँ पर एक गोल्ड की इतनी बड़ी मार्केट है कि करीब 1000 दुकानें तो सिर्फ उस मार्केट में ही है, और इस मार्केट में 1000 किलो तक का सोना सिर्फ एक दिन में ही बेचा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर दुबई में इतना सोना आता कहां से है। दरअसल दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और उसे एक से बढ़कर एक सोने की ज्वेलरी तैयार कर ली जाती है, और जैसे ही इस पर दुबई की स्टैंप लगती है तो फिर गोल्ड का रेट दुबई में चल रहे प्राइस के जितना ही हो जाता है। तो दुबई में सोना इतना पॉपुलर है कि वहाँ कुछ ऐसी गोल्ड जीतने की गेम भी खेली जाती है, जिससे कई लोग तो करोड़पति भी बन चुके हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुबई से चोरी छुपे सोना अपने देश में ले जाते हुए पकड़े भी जाते हैं, और ये वही वजह है कि सोना दुबई में बहुत सस्ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई का सोना ही इतना मशहूर क्यों है? दरअसल दुनिया भर में सबसे प्योर गोल्ड दुबई में ही पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का सारा गोल्ड पहले सरकार द्वारा चेक करके ज्वेलर्स को दिया जाता है, और अगर यहाँ पर कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क वाला सोना बेचता है या फिर वो नकली सोना बेचता है तो उसे 2 साल की जेल या फिर 2 करोड़ रुपयों का जुर्माना भी पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है। दरअसल बाकी देशों में सोने पर कई तरह के टैक्स लगते हैं, जैसे कि इंडिया में GST प्लस, वैट प्लस, एक्साइज ड्यूटी, इन सब तरह के अलग अलग टैक्स देने पड़ते हैं, जो कि सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 50% वैट ही लगता है, और सन 2018 से पहले तो इतना भी टैक्स नहीं लगता था। और दोस्तों, यहाँ की सभी दुकानों पर गोल्ड का प्राइस सेम ही रहता है। आप बस ज्वेलरी की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज को आप बार्गेनिंग करके कम करा सकते हो। दोस्तों, अगर आप कभी दुबई जाओ तो वहां पर आप दुबई गोल्ड शॉप में जरूर जाएं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि हम दुबई जाकर कितना सोना बिना एक्स्ट्रा टैक्स दिए अपने देश में ला सकते हैं। तो दोस्तों, CBEC के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है और वो 1 साल से दुबई में रह रहा है तो वो दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी को ला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मन मुताबिक किलो के हिसाब से ले आए और भारत में आकर बेच दे। इस पर भी बहुत सारी लिमिट होती है, और अगर आप पुरुष यात्री हैं तो आप 20 ग्राम सोना और या फिर जिसकी कीमत 50,000 से ज्यादा ना हो उसे बिना टैक्स के वहां से ला सकते हैं। और अगर आप एक महिला यात्री हैं तो आप 50 ग्राम गोल्ड या फिर करीब 1 लाख रुपए तक की गोल्ड ज्वेलरी को दुबई से ला सकते हैं। और अगर आपको दुबई से इससे ज्यादा सोना भारत में लाना है तो फिर आपको कस्टम ड्यूटी देनी ही पड़ेगी, जो कि पहले 10% थी और अब 13% हो चुकी है। लेकिन इसकी आगे भी बहुत सारी लिमिट होती है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो सोने को बार या फिर कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं, और अगर आप इससे भी ज्यादा सोना ले जाना चाहते हैं तो इस पर 37% की कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो कि भारत के सोने से भी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा।